सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन सदगुरु महाराज के युगल चरणों में बहुत बहुत बार नमन है। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी सत सत नमन है। हम सबों को विदित है, ज्ञात है कि यह सत्संग का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है जो विजय कुमार जो अपना पार्थिव शरीर त्याग करके परलोक गमन किए हैं इतने छोटे उम्र में, उन्हीं के आत्म कल्याण हेतु, उन्हीं के आत्म उद्धार हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है। याद रखिए, यह दिन एक रोज हम लोगों का भी आएगा। कब आएगा कोई निश्चित नहीं है, कब आएगा निश्चित नहीं है। इसलिए नानक साहब कहते हैं, नहंग बाल कंग नहंग जौब नंग नहंग विरधि कछु बंद। वह अवसर नहीं जानिए कब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आ जाएगा, कब यह कब जो है काल के गाल में चले जाओगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए क्यों वहां गप कर रहे हो, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधान सावधान, भिक्षु सावधान। बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला निकलना पड़े और जलते समय ना चिल्लाना पड़े कि हायत है। किस बात की सावधानी कर रहे हैं संत महात्मा लोग? नरक जाने से आपको सावधान कर रहे हैं। नरक में बहुत दुख होता है। एक नरक नहीं है, 27 प्रकार का नरक है। इसलिए पंच पाप से सबसे पहले अपने आप को दूर रखो और पंच विषय से दूर रखो, पंच पाप से दूर रखो, खट विकार से दूर रखो। ईमानदारी के साथ कमाओ और भगवान का भजन करो, सत्संग करो, तब नरक से बचोगे और कहाँ जाओगे? स्वर्ग, स्वर्ग से भी ऊपर जाओगे, अपवर्ग को जाओगे। इसलिए यह अवसर बार बार आने का नहीं है। अभी जो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, है ना? किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 60, 90 हुआ है। ऐसे करके एक रोज राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि आपके पास जितना आयु है, जितना समय है, उतना ही आपका यह दुनिया है। बाकी आपका यह दुनिया नहीं है। यह दुनिया दुनिया वालों का है। इसलिए हम कहां से आए हैं, हम हैं कौन, और हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। फिर ये शरीर छोड़ करके जाएंगे कहां? शरीर तो छोड़ना है, कहां जाएंगे इनका पहले तैयारी करो, नहीं तो
बाद में पछतावा का लड्डू मिलेगा। हम कहां से आए हैं? हम यह जीव कहां से आए हैं? 4 खानी 84 लाख जोनी भुगतते भुगतते आज मनुष्य शरीर में आए। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमति यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल हूं कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानी है और 84 लाख की जोनियां हैं। ये 4 खानी क्या है? कभी सुने हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से सुनिए, बता रहे हैं। 4 खाने हैं अंडज पिंडज उखमज अंकुरज। अंडा से पैदा होने वाला पंछी वगैरह, पेट से पैदा होने वाला मनुष्य गाय घोड़ा बकरी वगैरह। अंकुर अर्थात धरती में कोई बीज पड़ा तो पहले अंकुर होता है, और कहीं पर कोई सामान सड़ गया तो कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, इसको उखमज कहते हैं। ये 4 खानी है और 84 लाख की जोनियां हैं। ऋग्वेद भाष भूमिका पढ़ के देखिए, रामायण पढ़ के देखिए, गीता पढ़ के देखिए, सारे शास्त्रों में इनकी व्याख्या है। सत्संग करोगे तब ना समझोगे, सत्संग में भी आकर के गप मारोगे। किसका बच्चा है? शांत कीजिए। 30 लाख अस्थावर जानो। 4 लाख 84 लाख जोनी की बात सुनो पहले। 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गायो, पंछी गण 10 लाख बतायो, 20 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 कटी जावे तब मानुष तन पावे। 30 लाख किस्म के गाछ वृक्ष झाड़ जंगल होते हैं धरती में। 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। 10 लाख किस्म के पंछी होते हैं। 9 लाख किस्म के जीवा जंतु जल में होता है, पानी में होता है, और 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। 20 लाख किस्म के पशु होते हैं। 4 लाख किस्म के बानर होते हैं। कुल मिलाकर के 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनी भोगने के बाद तब आज मनुष्य शरीर में आए हो। यह 84 लाख जोनी भोगने में इस जीव को कितना समय लग जाता है पता है? सबको एक एक करके गए हैं, हम भी गए हैं, सबको ही गए हैं। समझ गए ना? ज्यादा दिन नहीं लगता है। कितना दिन लगता है बता दे? 2.25 अरब वर्ष लगता है। ज्यादा दिन तो ना हुआ। 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, यहाँ 2.25 करोड़ का 1 अरब, 2.25 अरब वर्ष कितना जुग बीत गया है। एक एक करके मनुष्य शरीर में, एक एक करके सब शरीर में गए हो। आज मनुष्य शरीर में आए हो, किस लिए आए हो? केवल खाने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए, तमाशा घूमने के लिए, मेला बाजार घूमने के लिए है?